Ready? Today I am going to teach you all dialogue from narration chapter from transformation. In this chapter or topics, we will learn how to transform from direct to indirect narration. Already we have studied how to transform from direct to indirect in narration for interrogative sentence. Today we are ready to learn dialogue. डायलॉग मीन्स संवाद, वार्तालाप, बातचीत, जिसमें से टू बॉडी एक दूसरे से बातचीत करता है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए इज टॉकिंग टू बी एंड बी इज टॉकिंग टू ए। इट मीन्स वन इज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम बी एंड बी इज गिविंग रिस्पॉन्स, यू गिविंग रिप्लाईज। यानी एक प्रश्न पूछेगा तो दूसरे क्या है, उत्तर देता है। तो आइए इसको ट्रांसफॉर्म करने के कुछ फॉर्मूलेज हैं जिसको आप if you keep in mind, certainly you can transform easily and comfortably, and you are certainly going to get marks in the exam. That's why we have to at first use asked. When A will ask from question to B, we have to apply asked. If B is giving response or reply, we have to write replied died. और रिप्लाई टू एक ऑब्जेक्ट भी आएगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग डाइट लगाएंगे। ये तीन स्ट्रक्चर हैं। यदि इफ यू यूज दिस यू आर रेडी टू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। देखेंगे पहला में आस्क, दूसरे में क्या रिप्लाई डाइट भी ले सकते हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। रिप्लाई टू लिखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद डाइट आएगा। इट विल बी बेटर टू गो फॉर एग्जांपल। सबसे अच्छा है कि एग्जांपल देखते हैं। रेडी, नंबर वन एग्जांपल। जस्ट योर कॉपी, आप भी कॉपी करें। सपोज दिस इज रोहन, हाउ आर यू? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हाउ आर यू? एंड सपोज दिस इज रोहिणी, दिस इज अ गर्ल, आई एम so fine. I am so fine or I am very fine. Now this is in direct narration. We have to transform into indirect narration. हमारे पास प्रश्न आ चुका है, ये प्रश्न है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। देखते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एट फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। रोहन सेड टू रोहिणी, हाउ आर यू? रोहिणी replied to मोहन, I am so fine. एक ने, रोहन ने रोहिणी से प्रश्न पूछा, रोहिणी ने रोहन को जवाब दिया। तो ये यदि हम लोग जान जाते हैं फॉर्मूला को, स्ट्रक्चर को, पढ़ने की विधि को, तो आप आसानी से इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं आंसर, क्योंकि एग्जाम पर्पस से बताया जा रहा है। रोहन आस्क्ड रोहिणी हाउ। यू जो है सो ऑब्जेक्ट, यू ऑलवेज चेंज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई रोहिणी, रोहिणी मींस सी। और आप जानते हैं इज आर एम वाज वेयर में ट्रांसफॉर्म होता है, इसलिए वाज हो गया। अब इसको हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं तो एंड जोड़ लेंगे। तो यहां पे हम एंड जोड़ देते हैं। एंड रोहिणी रिप्लाइड दैट, एंड रोहिणी replied to रोहन। दैट भी लगाएंगे क्योंकि दैट है। आई, इसका साइलेंट मतलब एम छिपा हुआ। आई इज द फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन में है, ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है। ये रोहिणी के पास गया, दिस इज गर्ल्स, तो यहाँ पे होगा सी। आई मींस सी, और इज बदल गया वाज में। अब इसको कॉपी करेंगे, वाज सो फाइन। दिस इज द राइट आंसर ऑफ द राइट क्वेश्चन। यानी इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर आप इस तरह से देंगे, और कनेक्ट करने के लिए आप एंड का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं। रोहन आस्क्ड हाउ आर यू, रोहिणी रिप्लाइड आई एम सो फाइन। तो रोहन आस्क्ड रोहिणी हाउ शी वाज, एंड रोहिणी रिप्लाइड टू रोहन दैट शी वाज सो फाइन। दिस इज द राइट आंसर। समझ में आ गया है? बहुत अच्छा है।
एक और क्वेश्चन के लिए चलते हैं, एक और क्वेश्चन, सो दैट इट विल बी फ्लेक्सिबल, ताकि और आप आसानी से लचीलापन से आप समझ सकते हैं। एग्जांपल और लेने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2, मोहित, in which class do you read? तुम किस वर्ग में पढ़ते हो? Suppose this is Rani. I read in class 10. This is a conversation. देखते हैं, मोहित ने रानी से पूछा तुम किस वर्ग में पढ़ती हो? रानी ने जवाब दिया मोहित को, I read in class 10. मैं वर्ग 10 में पढ़ती हूँ। This is a conversation between मोहित एंड रानी। यानी मोहित और रानी के बीच में बातचीत हो रहा है। चलिए आइए इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। मैं ये रख दी, इसको मिटा दें। ओके, प्लीज फॉलो मी क्विकली, हम जल्दी से फॉलो करेंगे। मोहित, ध्यान देंगे, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। मोहित ने पूछा रानी से, मोहित आस्क्ड हो गया, इसको रानी। जब इंट्रोगेटिव, 9 इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो इफ वेदर का प्रयोग नहीं करके हम लोग डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड्स लेते हैं। तो इन विच क्लास, रानी, इन विच क्लास, यू मीन्स रानी, इन विच क्लास सी, रीड यू हैव फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि V1 चेंजेस इनटू V2, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए यहाँ पर रेड कंप्लीट। अब इसको हम लोग कनेक्ट करना है कि जवाब को भी एंड ले लेते हैं। रानी ने जवाब दिया, क्योंकि प्रश्न नहीं पूछ रहा बल्कि जवाब दिया, तो एंड रानी रिप्लाइड टू मोहित। यानी यहां समझ सकते हैं कि रानी ने मोहित को जवाब दिया कि, तो हम लोग डायरेक्ट लगा देते हैं। देखते हैं, आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंज करता है रानी से, जो कि एक फीमेल है, इसलिए हमको सी मिलता है प्रोनाउन। यहां पे लिखेंगे सी। देखेंगे रीड इन क्लास 10, तो सी रीड का जो V1 है चेंज इनटू V2, यहाँ पे V2 ट्रांसफॉर्म हो गया। आने समझने का अर्थ है कि प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, रीड इन क्लास 10। इसको हम लोग मिटा लेते हैं एक बार। अब हमारे पास ये आंसर है, इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, इसको कहते हैं एनालिसिस, विश्लेषण। कोई भी चीज आप पढ़ें तो उसका एनालिसिस कीजिए, कैसे हुआ, क्यों, कैसे, कब। इसका यदि जान गए हैं तो आप आसानी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। देखते हैं, मोहित ने पूछा रानी से, इन विच क्लास डू यू रीड? रानी ने जवाब दिया मोहित को, आई रीड इन क्लास 10। आइए इसका ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। मोहित आस्क्ड रानी इन विच क्लास शी रेड। रीड यहाँ पे क्या है, V1 है, ये यहाँ पे V2 आ गया है, जो कि दोनों सेम हो जा रहा है। रीड यहाँ पढ़ाएगा, यहाँ रेड पढ़ाएगा। एंड रानी रिप्लाइड टू मोहित, यानी रानी ने मोहित को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? आई रीड इन क्लास 10। तो आई किसके लिए आया था? रानी के लिए आया। आई मतलब मैं मतलब रानी, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग सी में करेंगे। तो सी रेड इन क्लास 10। हैव यू अंडरस्टूड? समझ लिए इसको? ओके, थैंक यू।